नमस्कार, मैं सीए अंशुमन पाठक। आज हम आप लोगों को बताएँगे कि हम लोग पैन और आधार को क्यों लिंक करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देने को कहते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि पैन आधार कैसे लिंक करें, तो इसके क्या फ़ायदे होंगे और इससे क्या दिक्कतें आती हैं अगर आप नहीं लिंक करते हैं। ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं लोगों को। तो पहले तो फ़ायदे ये हैं कि अगर हम अपना पैन और आधार लिंक करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स की साइट्स पे अगर आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो वेरिफ़िकेशन के लिए आपको आसानी से हो जाता है। पहले हमको साइन करके सेंड करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उससे आप बच जाएँगे कि आप अगर लास्ट डेट भी अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो आप उसी वक़्त उसे वेरीफ़ाई कर पाएँगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने पैन और आधार को लिंक करते हैं, तो दोनों की इन्फॉर्मेशन सिंक्रोनाइज़ होती है। और उससे ये होता है कि आपको अगर अब बैंक अकाउंट में आपकी एफडीज़ हैं, जिस पे हम लोगों का इंटरेस्ट कटता है सेक्शन 194 में, जो कि हम लोगों के इंटरेस्ट कटता है, लगभग 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करता है नॉर्मल केस में अगर आप पैन और आधार लिंक करते हैं। वहीं अगर आपका पैन और आधार नहीं लिंक है, तो बैंक आपका हायर रेट से डिडक्ट करेगा टैक्स, जिससे कि आप एक हायर टैक्स डिडक्शन से भी बच सकते हैं कि बैंक आपको जो है लोअर रेट पे आपका टैक्स डिडक्ट करेगा। अब आते हैं नुकसान पे। अगर आप नहीं लिंक करते हैं, तब क्या होता है? कुछ दिनों तक सरकार ने 2000 लगभग 21 तक इसको फ्री रखा था 30। उसके बाद अब इस पे पेनल्टी लगाना इन्होंने स्टार्ट किया है, क्योंकि लोग ने काफ़ी कोशिशों के सरकारी कोशिशों के बावजूद भी लिंक नहीं कराया, तो अब उस पे 1000 रुपये की पेनल्टी लगती है। अगर आप अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराते हैं, तब आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाता है। अगर हम आसान भाषा में जानना चाहें, तो इनऑपरेटिव का मतलब ये है कि आप कहीं भी अगर अपने पैन कार्ड को यूज़ करेंगे, तो वो यह माना जाएगा कि आपने पैन कार्ड इशू ही नहीं करवाया है। आप पैन कार्ड के सारी कंप्लायंसेस को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर हायर रेट टैक्स लगेगा। हायर रेट, जैसे अभी हमने आपसे बताया कि आपको एफडी अगर आपका बैंक में है, तो वो 10% से टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आप पैन और आधार अपना लिंक नहीं है और आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया, तब ये 20% की टैक्स स्लैब में आएगा। आपका टीडीएस जो है वो 20% से घटेगा। और अन्य बहुत सारी दिक्कतें सरकार के द्वारा आती हैं कि आप अगर कहीं पे भी अपना पैन देंगे, तो वो इनऑपरेटिव रहेगा और वो यह माना जाएगा कि आपने पैन इशू ही नहीं करवाया। अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाते हैं, तब आपके ऊपर कैश डिपॉजिट चार्जेस भी ज़्यादा चार्ज होंगे। अगर आप कैश विथड्रॉ करते हैं ह्यूज अमाउंट, लगभग 20 लाख से ऊपर करते हैं, तब भी उस पे 20% टैक्स डिडक्ट होगा आपका। यही सारे फ़ायदे हैं हमारे पैन और आधार लिंकिंग के। तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप अपना पैन और आधार जल्द से जल्द लिंक कराएँ। उसमें पेनल्टी आती है, अब तो आएगी ही अगर आप अभी कराएँगे, तो उसका ध्यान ना दें कि 1000 रुपये को देखते हुए बहुत से लोग नहीं कराते हैं। उससे आप 1000 रुपये के अगर नुकसान को देखेंगे, तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा है, आप उसको लिंक कराएँ।